जागो, कब जागोगे? बहुत देर हो जाएगी नहीं तो। सारी समस्या ये है कि हम उत्तराखंड के लोग डरते बहुत हैं, एक दूसरे से डरते हैं, पुलिस से भी डर रहे हैं, सरकार से भी डर रहे हैं, सबसे डर रहे हैं। देखिए, बुलाने की कोशिश तो की जा रही है, तो भूलने तो हम देंगे नहीं। कभी ये नहीं होगा कि अरे इन्होंने बिल्कुल अपने हाथ पीछे खींच दिए। अगर हमने कभी अपने पीछे खींचे तो आप हमें देखना, सुनना, हमें सपोर्ट करना बंद ही कर देना। हम अपने गीत भू बुग्याल के साथ ये जो आंदोलन है इसको हम और सशक्त करने की कोशिश करेंगे। पानी बिक जालू, पानी बिक जालू, तेरा पुरखों को सैत्यों समाधियों बिक जालू, तेरा पुरखों को सैत्यों समाधियों बिक जालू। बचाड़ पोड़ालो, बचाड़ पोड़ालो। देखिए, ये तो क्लियर है, अब ये आपको भी पता है, हमको भी पता है कि क्यों न्याय नहीं मिल रहा है। इस पे कोई ऐसी नहीं है कि अरे मेरा कोई अलग मत होगा, या सबको पता है कि क्यों नहीं मिल रहा है। और प्रॉब्लम ये भी है कि प्रॉब्लम हम लोगों की है कि हम लोग ना बहुत स्लो हैं, जागते नहीं हैं और सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब डरते हैं। किससे डरते हैं पता नहीं क्यों डरते हैं, तो बस वही प्रॉब्लम है। अगर हम डरे नहीं तो हो जाएगा। सारी समस्या ये है कि हम उत्तराखंड के लोग डरते बहुत हैं, एक दूसरे से डरते हैं, पुलिस से भी डर रहे हैं, सरकार से भी डर रहे हैं, सबसे डर रहे हैं, वो दिक्कत है। लोग अब क्या भूल चुके हैं इस मुद्दे को? अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के मुद्दे को भूल चुके हैं लोग? देखिए, बुलाने की कोशिश तो की जा रही है, ये तो आप भी देख रहे हो, लेकिन अब जो हम लोगों का जो रैलीज हो रही हैं तो भूलने तो हम देंगे नहीं। इतना आसान तो नहीं है कि भुला देना, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है, ये हर लड़की की बात हो सकती है और हमें नहीं पता, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं कि जब ऐसी चीज़ों से ध्यान हटाया गया है तो वो चीज़ें और भयानक रूप लेके आगे आती हैं। तो ये चीज़ तो हमको बहुत जल्दी से सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और हमें बहुत जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर जितनी जल्दी मिल सके और कोशिश करनी चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इन प्रश्नों का उत्तर मिले और ये सब चीज़ें ख़त्म हो। अच्छा, अगर अंकिता को न्याय नहीं मिलता है या फिर न्याय में बहुत ज़्यादा देरी होती है, तो कितना नुकसान करेगा ये पहाड़ की बेटियों के लिए? कितना घातक हो सकता है ये? मुझे ऑलरेडी बहुत नुकसान हो रखा है, और ये अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना देर हुआ है ना, ये वैसे ही बहुत नुकसान कर चुका है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपका पता नहीं अंदर वो जहन में जो चीज़ें हैं वो आपको कैसे कचोटती नहीं है। जैसे मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि मैं आज शायद पहली बार रैली में आ रहा हूँ, है ना। इससे पहले वैसे मैं बैक एंड से बहुत सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं कभी रैली में श्रीनगर में, क्योंकि रैली एक बार हुई थी तो उसमें आया था, अब आ रहा हूँ। तो सभी की प्रॉब्लम है ये, अब नुकसान तो हो ही रहा है ना। सबके दिमाग में जो वो है, डर है या क्या है, या फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ। बात तो ये है ना, मेरे साथ नहीं हुआ, जब आपके यहाँ होगा तो आपको फ़र्क पड़ेगा। और ये वाला जो मेंटालिटी है, ये जब तक गंदी होती रहेगी, ये जो आपके दिमाग में घर करती रहेगी, तो यही जो है वो जो डैमेज है ना, वो यही है। और ये हो रहा है, और बहुत स्पीड से हो रहा है। और अगर आप जैसे बोल रहे हो कि अगर ये नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो आप ये लगा लो कि आधा उत्तराखंड तो वैसे ही मर ही जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि फिर हमको उत्तराखंड फिर तो ठीक है, रहने दो, पलायन भी होने दो, सब कुछ होने दो, ज़मीन भी बिकने दो, फिर क्या ही करना है उसका, क्या यूज़ है उसका। लोगों से क्या अपील करेंगे कि इस लड़ाई को कैसे जारी रख सकते? तो लोग अपनी तरफ से मैं तो यही बोलूँगा कि यार समझो, अपने आप को समझो, चीज़ों को देखो आपके आसपास क्या गलत हो रहा है। आप सिर्फ एक आदमी को या एक सरकार को या एक ग्रुप को, कोई भी हो, मैं पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं राजनीति से बहुत दूर रहने वाला आदमी हूँ, लेकिन अगर राजनीति में गलत हो रहा है तो फिर ये गलत बात है। राजनीति हमसे शुरू होती है ना, डेमोक्रेसी है। अगर हमारे लिए कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो फिर हमको ही
स्टेप उठाना पड़ेगा। जैसे अभी बात हो रही है कि जब वोट देने की बारी आती है तो आप अच्छे से देखो लोगों को किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। हटाओ उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। आप फिर भी उन्हीं को वोट दोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो यही मेरी अपील है कि यार जागो, कब जागोगे, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो। पांडवास का बहुत इन्फ्लुएंस है पूरे प्रदेश में, देश भर में भी है। किस तरीके से कोशिश कर रहा है पांडवास की इस लड़ाई को जिंदा रख सके या फिर उत्तराखंड के अन्य मुद्दे उनको जिंदा रख सके? हम कोशिश करते रहते हैं कि हम जैसे जितने जितने मुद्दे हों उन पे गीत बनाएं। जो हमारा एक कलाकार का जो धर्म होता है, अब जैसे हम आर्टिस्ट हैं तो हम हर चीज़ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं, जो आर्ट है हमारे हाथ में, उससे हम जितना भी सपोर्ट कर सके हम करेंगे। अभी मेरी बात चल रही थी तो अभी जो ये अंकिता भंडारी वाला जो केस है और ये जो है, इसके लिए भी हमने अभी कुछ प्रोजेक्ट्स करने का तय किया है। वो करेंगे, हम 100% करेंगे, क्योंकि हम भूमि कानून पे हमने उठाया था, भू कानून पे उठाया था मुद्दा। अभी उस पर भी हम और भी चीज़ें कर रहे हैं और ये भी करेंगे। और हम मतलब हमारी तरफ से मतलब कभी ये नहीं होगा कि अरे इन्होंने बिल्कुल अपने हाथ पीछे खींच दिए। अगर हमने कभी अपने पीछे खींचे तो आप हमें देखना, सुनना, हमें सपोर्ट करना बंद ही कर देना। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप हमको भी सबक सिखाएं। अगर हम कभी ऐसा हो जाता है कि भैया मिल गए कहीं से पैसे, आपने काम बंद कर दिया कि अरे नहीं बोलना, चुप हो जाओ, वो वाला कभी नहीं होगा। अच्छा, जैसे आप आर्टिस्ट हैं, इन मुद्दों को लेके आप जब खुलकर बोलते हैं तो किस तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं, किस तरीके से दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर, क्या कुछ होता है क्या कभी, क्या किस तरह का देखा है आपने, फेस किया है? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं आपको मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पॉलिटिकल प्रेशर कभी नहीं हुआ। हाँ, शोज़ नहीं लगते हैं पर मुझे वही एक ही बात है। हाँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता सर। अब देखो, सुनने वाले तो लोग ही हैं ना, वो तो सुनेंगे, लोग नहीं सुनेंगे। सरकारी नहीं मिलेंगे तो ठीक है। और मुझे मिलते हैं सरकारी शोज़ भी, पता नहीं क्यों मिलते हैं पर अभी हाँ, पर कम है। कला की रिस्पेक्ट है वो। हाँ, वो ये है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो फिर आपको किसी के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मेरा शो लगा दो, ये करो, वो करो। अगर आपको मुझे सुनना है, अगर आपको मेरे गीत पसंद है तो आप मुझे सुनोगे, आप मुझे सुनोगे तो आप मुझे बुलाओगे, है ना। जो हमारा मेहनताना है वो भी आप मुझे दोगे। तो सभी चीज़ें हैं। अब देखो, अभी तक तो ठीक है, सब शोज़ करते रहते हैं, पर वो ठीक है। बाकी कलाकारों को क्या कहेंगे जो इस आपके ज़रिए जैसे जिस तरीके से आप कर रहे हैं, वो अगर इस तरह की आवाज़ उठाएंगे तो बहुत लोगों तक पहुंचेगी, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, कलाकारों का तो यही है। मैं सभी से ये बोलता हूँ, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने लोगों से मैं कनेक्शन में हूँ, उनसे मैं यही बोलता हूँ कि यार आप लोगों, कलाकारों में बहुत ताकत होती है। आप सोचो ना कि हम एक गाने से कई बार कितने फेमस हो जाते हैं, कितना लोग हमें प्यार देते हैं। और फेमस होने का, आप ये समझ लीजिए, फेमस होने का सिर्फ एक पॉइंट होता है कि लोग आप पे भरोसा करते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं। आप फेमस होने का मतलब ये नहीं कि अब आपको बिल्कुल एक सिंहासन में बैठा के और सोने का ताज पहना दिया जाएगा, वो नहीं होता। फेमस होने का मतलब है कि अब आप पे और जिम्मेदारियां हैं, लोग आप पे भरोसा करते हैं। तो उस भरोसे को कायम रखो और समाज के लिए कुछ करो, समाज की आवाज़ें उठाओ। ये सभी कलाकारों से मेरी अपील है, ज़रूर करो।